सर्वप्रथम इस सभागार में उपस्थित अति विशिष्ट महनीय लोगों को मेरा आकाश भर प्रणाम। मैं नवी हसन भारतवर्ष की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली प्रांत का प्रतिनिधित्व करते हुए सदन पटल पर रखे गए विषय देशभक्ति एवं राष्ट्र निर्माण पर अपने विचार लेकर उपस्थित हूँ। महोदय, एक अबोध शिशु की वात्सल्यता का संपूर्ण समर्पण होता है मातृभक्ति। किशोर के पिता के स्नेह का विश्वास कहलाता है पितृभक्ति। प्राणियों में प्रकृति की नैसर्गिक सुषमा के प्रति मोह और उन्मुक्तता का भाव होता है भक्ति। और जब यही भक्ति मातृभूमि के अतीतगत वैभव, वर्तमान के उत्कर्ष और भविष्यगत उज्ज्वलता से उद्भाषित हो, जब मातृभूमि के रक्षार्थ अपने संपूर्ण समर्पण से प्रभावित हो, और जब यही भक्ति धराधाम के जापियों के परिणाम हेतु पूर्णता परिभाषित हो, तो महोदय इसको ही हम देशभक्ति कहेंगे। और यही देशभक्ति राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। देशभक्ति की पुनीत संयुति ही राष्ट्र निर्माण की अभिकल्पना का आरंभ है, और देशभक्ति ही राष्ट्र निर्माण की सबसे पहली एवं सबसे जरूरी बुनियाद है। आदरणीय निर्णायक मंडल, आज जब कहीं समूची मानव जाति पारमाणिक विभीषिका के साय में सो रही हो, जब मनुष्य के आपसी संबंध अत्यंत कलुषित व संकुचित हो रहे हो, जब गैर बराबरी की खाई इतनी गहरी एवं चौड़ी हो रही हो कि उसमें गरीब वर्ग विनाश को प्राप्त हो रहा हो, तब ऐसे में मानव कल्याण एवं राष्ट्र निर्माण का मात्र एक आधार है देशभक्ति। जब हमारे भारतवर्ष में अराजकता नग्न नृत्य करते हुए मानवता का गला घोट रही हो, तब ऐसे में शांति एवं राष्ट्र निर्माण का मात्र एक आधार है देशभक्ति। जब उछलती पकड़ियों का यह दौर डरावनी आशंकाएं रच रहा हो, तब ऐसे में सामाजिक उत्थान एवं राष्ट्र निर्माण का मात्र एक आधार है देशभक्ति। और महोदय, जब आज का आम आदमी मजहबी चूल्हे की लकड़ी बनने पर आमादा हो, तब ऐसे में शांति, सहयोग एवं सद्भाव के साथ राष्ट्र निर्माण का मात्र एक आधार है देशभक्ति। महोदय, इन विषम परिस्थितियों में, इन तबाहियों बर्बादियों के विस्फोटकों से दम तोड़ती इस भारत भूमि में देशभक्ति एवं राष्ट्र निर्माण हम सभी भारतीयों के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। और ऐसे में हमारे समक्ष एक प्रश्न आता है कि देशभक्ति क्या है एवं राष्ट्र निर्माण से उसका क्या संबंध है। क्या राष्ट्रगान की धुन पर सावधान की मुद्रा में छाती चौड़ी कर लेना ही देशभक्ति है? क्या चौक चौराहों पर खड़ी राष्ट्र पुरुषों की प्रतिमाओं को फूल मालाएं चढ़ा देना ही देशभक्ति है? क्या वंदे मातरम और राष्ट्रगीतों की 4 लाइनों में ही देशभक्ति की व्याख्या समाहित है? क्या भारत माता के जय के नारों की अधिकतम आवृत्ति ही देशभक्ति की परिचायक है? नहीं महोदय, यह केवल किसी जमीनी टुकड़े की स्वामी भक्ति नहीं है। यह केवल ध्वजाभिनंदन की औपचारिक प्रथा नहीं है। यह केवल राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों के प्रति सम्मान का स्वांग नहीं है। यह तो जनमानस के हृदय में उद्बुद्ध वह पवित्र भावना है जिसकी उद्देश्य प्राप्ति में देशभक्त अपने प्राणों का उत्सर्ग तक कर देते हैं। आदरणीय निर्णायक मंडल, यदि राष्ट्र की शोषित, पीड़ित, दमित, कुंठित जनता के प्रति हमारे हृदय में अनुराग पैदा हो, तो समझिए आप देशभक्त हैं। यदि राष्ट्र की अवनति हमें विक्षुब्ध कर दे और उन्नति से हम उल्लासित हो जाएं, तो समझिए आप देशभक्त हैं। यदि राष्ट्र के प्रत्येक पुरुष में हमको अपना भ्राता, पिता या मित्र दिखे, राष्ट्र की प्रत्येक नारी में हमको मातृत्व का चरित्र दिखे, जब राष्ट्र का प्रत्येक कोना हमको घर जैसा अनुभव दे, और जब राष्ट्र को परिवार मानने की भावना हम में प्रस्फुटित हो, तो समझिए आप देशभक्त हैं। आदरणीय निर्णायक मंडल, यदि राष्ट्र निर्माण की बात करूं, तो राष्ट्र निर्माण मिट्टी, गारे, ईंट या पत्थर के गठजोड़ों से नहीं होता। मात्र संवैधानिक सीमाओं से घिरकर, लोकतांत्रिक मर्यादाओं से बंधकर राष्ट्र निर्माण नहीं होता। केवल पर्वत, पहाड़, नदी, झरने और संसाधनों से शक्ति संपन्न हो जाने से राष्ट्र निर्माण नहीं होता। राष्ट्र निर्माण होता है उस राष्ट्र की बहुस्पक विभिन्नता के एकीकृत गठजोड़ से। राष्ट्र निर्माण होता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, वसुधैव कुटुम्बकम, गणतंत्रतो विश्वमार्यम और सत्यम शिवम सुंदरम जैसे पुनीत और आदर्शों के संचार से। राष्ट्र निर्माण होता है सहिष्णुता, शांति, सामंजस्य और समन्वय जैसे भावों के विस्तार से। राष्ट्र निर्माण होता है प्रत्यक्षवादियों, अर्थप्रियवादियों, तार्किक भाववादियों और अस्तित्व भाववादियों के विचारों के प्रतिपादन से। राष्ट्र निर्माण होता है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, स्वामी विवेकानंद एवं रविंद्रनाथ टैगोर जैसे वंदनीय पुरखों के मानव कल्याणकारी विचारों से। राष्ट्र निर्माण होता है स्वच्छ विचारों, सुंदर मानसिकता एवं नैतिकता से। राष्ट्र निर्माण होता है आचरण शुचिता, पारदर्शिता, स्पष्टता, वैचारिक स्वाधीनता, परस्पर संबंधों में समरसता, सौहार्दता, विश्वसनीयता एवं जवाबदेही मूल्यों से। और महोदय, इन सभी मूल्यों और राष्ट्रीय बहुस्पता का एकीकरण केवल और केवल देशभक्ति के कारकों में ही संभव है।
आदरणीय निर्णायक मंडल, यदि बात देशभक्ति एवं राष्ट्र निर्माण के संबंध की करूं तो एक साधन है तो दूसरा साध्य है, एक शरीर है तो दूसरा आत्मा, और एक इमारत है तो दूसरा उसकी नींव। क्योंकि महोदय, वह देशभक्ति ही थी, वह देशभक्ति ही थी जिसके दम पर द्वितीय विश्व युद्ध में तबाह जापान को उसके नौनिहालों ने फिर से संसार की प्रतिस्पर्धा में लाकर खड़ा कर दिया। वह देशभक्ति ही थी जिसकी सदस्यता में रूस से जार के शासन का अंत हुआ। फ्रांस की क्रांति का आह्वान करने वाली वह फ्रांसीसी देशभक्ति ही थी जिसने विश्व को गणतंत्र का सिद्धांत दिया। वह पोरस की देशभक्ति ही थी जिससे डरकर सिकंदर की सेना सिंधु को पार न कर सकी, और वह देशभक्त चाणक्य ही था महोदय जिसने अपनी शिखा खोलकर राष्ट्र निर्माण की प्रतिज्ञा ली थी। देशभक्ति नहीं, 1857 के गदर, 1920 के सत्याग्रह, 1922 के सहयोग आंदोलन और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में राष्ट्र निर्माण की संकल्पना को बल दिया। राष्ट्र निर्माण का जो स्वप्न चाणक्य ने देखा था, जिसे 1857 के गदर ने चिंगारी दी, जिसे गांधी के सत्याग्रह ने बल दिया, उसकी वजह भी देशभक्ति ही थी। महोदय, देशभक्ति के प्रति पुत्र के वात्सल्य भाव को सर्जित करने वाला अथर्ववेद भी यही कहता है, माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथिव्या। और इस राष्ट्र को स्वर्ग की उपमा देने वाली हमारी भारतीय मनीषा भी यही भाव उद्धृत करती है, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। यही मान्यता इस राष्ट्र को भारत माता की उपाधि दे देती है, और यही संकल्पना इसे देवी की साकार प्रतिमा बनाकर वंदे मातरम का उद्घोष करती है। आदरणीय निर्णायक मंडल, यदि आज एक शिक्षक वेतन के लिए नहीं अपितु ज्ञानवर्धन के लिए पढ़ाकर शिक्षा जगत को मजबूत कर रहा है, यदि आज हम पौधा लगाकर पारिस्थितिकीय तंत्र के संरक्षण में अपना योगदान दे रहे हैं, यदि आज हम महिलाओं को समान अधिकार प्रदान कर लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने में अपना दायित्व निभा रहे हैं, यदि आज हम रक्तदान कर, किसी को जीवन दान देकर अपने स्वास्थ्य जगत को मजबूत कर रहे हैं, यदि आज एक राजनेता जनता का राजा नहीं वरन जनता का सेवक बन राजनीतिक क्षेत्र में अपनी भूमिका निभा रहा है, तो महोदय वो सभी के सभी देशभक्त एवं राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं। और इतना ही नहीं महोदय, यदि आज हम अपना कार्य पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी, पूरी लगन एवं पूर्ण समर्पण के साथ कर रहे हैं, तो हम देशभक्त एवं राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं। आदरणीय निर्णायक मंडल, इस बोलने और सुनने की प्रक्रिया के दौरान यह भी समझ लेना आवश्यक है कि राष्ट्र निर्माण एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो हमेशा निरंतर चलती रहती है। और यदि मैं इस पर बल दूं कि राष्ट्र निर्माण का यह स्वर्णिम स्वप्न कब साकार होगा, तो मैं आपको अवगत करा दूं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, चरित्र निर्माण ही राष्ट्र निर्माण की पहली सीढ़ी है। अर्थात राष्ट्र निर्माण का यह स्वर्णिम स्वप्न तब साकार होगा जब सर्वप्रथम हम स्वयं के चरित्र का निर्माण करने लगेंगे। यह स्वर्णिम स्वप्न तब साकार होगा जब अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य परायणता का भाव हमारे मन में आने लगेगा। यह स्वर्णिम स्वप्न तब साकार होगा जब हम अपना धर्म भारतीय एवं भारतीय संविधान को अपना धर्म ग्रंथ मानने लगेंगे, जब हम मतदान को अधिकार नहीं वरन अपना कर्तव्य समझने लगेंगे, जब सरकार की योजनाओं एवं नीतियों का लाभ समाज के प्रत्येक अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने लगेगा, जब हम प्राकृतिक संसाधनों का सतत पोषणीय रूप से उपभोग करने लगेंगे, जब हम किन्नरों एवं समलैंगिकों को मात्र कानूनी अधिकार नहीं वरन समाज में स्वीकृति भी देने लगेंगे, जब हम महिलाओं को यौन हिंसा एवं आय में असमानता जैसी समस्याओं से छुटकारा दिलाने लगेंगे, जब हम गांधी जी के स्वच्छता विचारों यानी कि भौतिक स्वच्छता के साथ साथ मन की स्वच्छता को आत्मसात करने लगेंगे, जब हम भ्रष्टाचार रूपी दिमक को चुन चुन कर अपने आचरण से निकालने लगेंगे, जब हम इस राष्ट्र की ऐतिहासिक धरोहरों का सम्मान करते हुए उनके संरक्षण में अपना योगदान देने लगेंगे, जब इस राष्ट्र की वृहद जनसंख्या का एक भी हाड़ मांस का पुतला भूख की व्याकुल व्यथा से मृत्यु को नहीं प्राप्त होगा, जब इस देश के प्रत्येक बालक की उपस्थिति होटल ढाबे एवं चाय की टपरियों के बजाय प्राथमिक विद्यालयों में दिखने लगेगी, जब इस देश के पालनहार अन्नदाता लाल बहादुर शास्त्री जी के शब्दों में इस देश का जय किसान अपने बेटों को भी खुशी खुशी किसान बनाना चाहेगा, जब इस राष्ट्र की जनता मंदिर मस्जिद बनाने के द्वंद में ना पड़कर अच्छी शिक्षा एवं रोजगार के लिए सड़कों पर उतरने लगेगी, जब इस राष्ट्र के महापुरुषों की गगनचुंबी प्रतिमाओं के साथ साथ उनके विचारों को भी आत्मसात किया जाने लगेगा। और महोदय, यह स्वर्णिम स्वप्न तब साकार होगा जब हम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास जी के विचारों पर चलते हुए, उनकी नीतियों पर चलते हुए 1/125 करोड़ भारतीय अपने राष्ट्र की गरिमा, अपने राष्ट्र के गौरव, अपने राष्ट्र की इज्जत, अपने राष्ट्र की शान को बनाए रखते हुए एकजुट होकर राष्ट्र की उन्नति एवं विकास में अपना योगदान देने लगेंगे, जब हम शिक्षा को उदरपूर्ति का साधन नहीं वरन संस्कार समझने लगेंगे। महोदय, तब जाकर यह स्वर्णिम स्वप्न साकार होगा, तब जाकर
तब जाकर पुनः भारत माता ठीक उसी प्रकार दमकेगी जिस प्रकार नवकर्णिका के माथे पर कुमकुम की बिंदिया दमकती है। तब जाकर पुनः भारतवर्ष विश्व गुरु ही नहीं वरन विश्वकर्मा बनेगा, और तब जाकर भारत एक सनातन एवं मृत्युंजय राष्ट्र बनेगा। तब जाकर हम विश्व में सर्वोपरि बनेंगे। तब जाकर यह हिंदुस्तान वही हिंदुस्तान बनेगा, यह भारत वही भारत बनेगा जिसकी कल्पना हम सब ने की थी। जैसा हिंदुस्तान आप, हम और हम सब चाहते हैं, जैसा हिंदुस्तान प्रत्येक भारतीय चाहता है, प्रत्येक हिंदुस्तानी चाहता है। और महोदय, तब जाकर हम गर्व के साथ कह सकेंगे, एक भारत श्रेष्ठ भारत नहीं वरन एक भारत सर्वश्रेष्ठ भारत, एक भारत सर्वश्रेष्ठ भारत। धन्यवाद। सत्यमेव जयते।